24 घंटे में ममता बनर्जी की दो बड़ी जीत। एक तरफ बागियों को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस तो दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी। बीजेपी पूरी तरीके से सन्न रह गई है क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले 24 घंटे में रहे हैं। देखिए, सुबह सुबह खबर निकल के आ रही है कि ममता बनर्जी की बड़ी जीत हो रही है और 24 घंटे में ये दूसरी बड़ी जीत है। जी हां, जिस ममता बनर्जी और जिस तृणमूल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के बाद कमजोर बताया जा रहा था, पार्टी में टूट की तस्वीर दिखाई जा रही थी, बागियों के बढ़ते प्रभाव की चर्चा हो रही थी और बीजेपी की तरफ से लगातार ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि अब बंगाल में टीएमसी का दौर खत्म होने वाला है। उसी बीच ममता बनर्जी की खेमे से एक के बाद एक दो बड़ी राहत की खबर सामने आई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के 20 बागी सांसद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, तो दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 3 मामले में बड़ी राहत दी है। यानी एक मामला सीधे पार्टी के भीतर चल रहे बगावत और सांसदों की अयोग्यता से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई से जुड़ा है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी के लिए मंगलवार का दिन राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। अब इसे सिर्फ दो अदालती फैसले की कहानी मानकर आगे बढ़ जाना भी सही नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से बंगाल की राजनीति में जो तस्वीर बनाई जा रही थी उसे टीएमसी लगातार दबाव में दिख रही थी, लेकिन अब उसी टीएमसी को अलग अलग मोर्चों पर राहत मिलती दिखाई दे रही है। यानी सवाल बड़ा है, क्या ममता बनर्जी की मुश्किलें धीरे धीरे कम हो रही है? क्या टीएमसी फिर से अपने पैर मजबूत कर रही है? और क्या बीजेपी का वह नैरेटिव जिसमें टीएमसी को कमजोर और बिखरी हुई पार्टी के तौर पर पेश किया जा रहा था, अब चुनौती का सामना कर रहा है? उन्हीं सवालों को समझेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं दानिश सुनजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। सबसे पहले बात अभिषेक बनर्जी को मिली बड़ी राहत की। हेडलाइंस देखें, 30 नवंबर तक गिरफ्तार नहीं हो सकते अभिषेक बनर्जी, हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत। दूसरी हेडलाइंस देखिए, ये सब एफआईआर राजनीति से प्रेरित, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को दी बड़ी राहत। तीसरी हेडलाइंस, अभिषेक बनर्जी को राहत, 3 और एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक, अब 11 केस में सुरक्षा, हाई कोर्ट ने रखी ये शर्त। रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज 3 क्रिमिनल केस मामलों में पुलिस की कार्रवाई पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है कि अगर अभिषेक बनर्जी को पूछताछ या पेशी के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि 30 नवंबर तक इन मामलों में उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत के सामने यह भी बात रखी गई कि फिलहाल उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग करने और पुलिस की ओर से जारी नोटिस का पालन करने का निर्देश दिया, यानी राहत मिली है। लेकिन साथ ही जांच में सहयोग करने की जिम्मेदारी भी अभिषेक बनर्जी पर रखी गई है। कोर्ट ने जांच अधिकारी से कहा कि अगर उन्हें अभिषेक बनर्जी की जरूरत है तो कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस दिया जाए। वही मामले की अगली सुनवाई के दौरान पुलिस को जांच की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को पेश करनी होगी। यहां एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने को लेकर के भी अदालत ने स्थिति साफ की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उसकी अनुमति के बिना वो विदेश यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसका असर सुप्रीम कोर्ट की 10 अगस्त 2026 की उस अनुमति पर नहीं पड़ेगा जिसके तहत उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की इजाजत मिली थी। यानी कोर्ट ने राहत देते हुए अपनी शर्तों को भी जो है वो स्पष्ट कर दी है। अब दूसरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं जिसमें 20 सांसदों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस डाला है। हेडलाइंस देखिए, श्यानी घोष, यूसुफ पठान समेत सारे बागियों पर एससी का एक्शन, जारी हो गया नोटिस। ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए दूसरी खबर पार्टी के 20 बागी सांसदों से जुड़ी है। अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 सांसदों को नोटिस जारी कर दिया। इस याचिका में सांसदों की कथित योग्यता की कार्रवाई पर फैसला लेने में हो रही देरी को चुनौती दी गई है। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी पार्टी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन भी शामिल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर के कार्यालय और सदन के सेक्रेटरी जनरल को अलग से नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब यहां टीएमसी के लिए राजनीतिक महत्व समझिए। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक
रही है कि बागी सांसदों का मामला। ऐसे समय में जब पार्टी के भीतर टूट और असंतोष की चर्चाएं हो रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट का इन 20 सांसदों को नोटिस जारी करना टीएमसी के लिए एक अहम कानूनी घटनाक्रम है। अब पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ाई है और बागी सांसदों से जवाब मांगा है। इसी के साथ आपको याद दिला दे एक और खबर जो ममता बनर्जी के लिए खुशी लेकर आई है। हमने आपको यह खबर भी दिखाई थी कि बंगाल में सीएम शुवेंदु अधिकारी को पहले बड़ा झटका मिला। टीएमसी को इस चुनाव में बम्पर जीत मिली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद कई मुसीबतें झेल रही तृणमूल कांग्रेस के लिए आखिरकार एक राहत की खबर सामने आई है। टीएमसी ने हाल ही में वेस्ट बंगाल बार काउंसिल पर अपना दबदबा बरकरार रखते हुए 23 में से 15 सीट पर शानदार जीत हासिल की। वहीं भाजपा को इस चुनाव में निराशा हाथ लगी। भारतीय जनता पार्टी बार काउंसिल में महज 3 सीट पर ही सिमट कर रह गई थी। बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल बार काउंसिल की कुल 23 सीटों पर चुनाव हुए थे। बुधवार को इसके नतीजे घोषित कर दिए गए थे। नतीजे में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें पर जीत मिली। लेफ्ट फ्रंट भी 3 सीटें ही जीत पाई। वहीं कांग्रेस 2 सीटें पर सिमट गई। अब यह खबर भी ममता बनर्जी के लिए आगे बढ़ने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। यानी बार काउंसिल के चुनाव में टीएमसी ने अपना दबदबा कायम रखा। टीएमसी समर्थित वकीलों के खेमे में नतीजे के बाद जश्न का माहौल भी देखने को मिला। आप स्क्रीन पे वो वीडियो देखें। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल युवा कांग्रेस, तृणमूल छात्र परिषद, तृणमूल खेत मजदूर सेल, तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तृणमूल महिला कांग्रेस। देखा आपने, एक के बाद एक गुड न्यूज ममता बनर्जी को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के पक्ष में टीएमसी को लेकर एक मजबूत राजनीतिक नैरेटिव देखने को मिला था कि ममता बनर्जी कमजोर हो रही है, पार्टी में बगावत बढ़ रही है, नेता अलग हो रहे हैं और टीएमसी का संगठन टूट रहा है। लेकिन पिछले कुछ घटनाक्रम उस तस्वीर को पूरी तरीके से एक तरफा नहीं रहने दे रहा है। एक तरफ बार काउंसिल चुनाव में टीएमसी का प्रदर्शन सामने आया, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से 3 मामलों में 30 नवंबर तक राहत मिली और तीसरी तरफ 20 बागी सांसदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। इन तीनों घटनाक्रम को एक साथ देखें तो तस्वीर यह बनती है कि टीएमसी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि पार्टी अपने राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर दोबारा सक्रिय होती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरह का पार्टी टूट रही है, नेतृत्व कमजोर हो रहा है और टीएमसी का दौर खत्म हो रहा वाला नैरेटिव बीजेपी द्वारा बनाया जा रहा था, इस घटना के बाद उस नैरेटिव पर सवाल उठ रहे हैं। क्या राजनीति में सिर्फ चुनावी नतीजे ही मायने नहीं रखते? संगठन, अदालतों में चल रहे मामले, पार्टी के भीतर एकजुटता और अलग अलग चुनावों में प्रदर्शन, ये सभी मिलकर राजनीतिक ताकत की तस्वीर बनती है। और फिलहाल टीएमसी के लिए इन मोर्चों से राहत की खबरें आती दिखाई दे रही है। अगले कुछ महीने बेहद अहम रहने वाले हैं। क्या टीएमसी इन राहतों को राजनीतिक मजबूती में बदल पाएगी? क्या बागी सांसदों का मामला आगे चलकर ममता बनर्जी के पक्ष में जाता है? क्या अभिषेक बनर्जी कानूनी मोर्चे पर मिली राहत के बाद पार्टी संगठन को और मजबूत कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी का टीएमसी खत्म हो रही है वाला दावा अब जमीन पर उतना प्रभावी नहीं रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस टीएमसी को विधानसभा चुनाव के बाद लगातार दबाव में बताया जा रहा था, उसके लिए पिछले 24 घंटे राहत भरे रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 20 बागी सांसदों को नोटिस, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत और साथ ही बार काउंसिल चुनाव में 23 में 15 सीटों पर जीत। यानी ममता बनर्जी खेमे में फिलहाल खबरें लगातार सकारात्मक आ रही है। और अगर यही सिलसिला आगे बढ़ता रहा तो सिर्फ टीएमसी के लिए राहत नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी बन सकता है। ममता बनर्जी का संदेश साफ है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और बीजेपी के लिए संकेत भी उतना ही साफ है। जिस टीएमसी को कमजोर और बिखरी हुई पार्टी समझा जा रहा था, वह फिर से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और मजबूती से कोशिश में दिख भी रही है। अब देखना होगा कि ये गुड न्यूज आने वाले दिनों में क्या सचमुच ममता बनर्जी की राजनीतिक वापसी की नींव बनती है या फिर बंगाल की राजनीति एक बार फिर कोई नया मोड़ लेता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ममता के लिए 24 घंटे राहत भरे हैं, टीएमसी के लिए उम्मीद बढ़ी है और बीजेपी के लिए अपने आने वाले दौर से ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।